हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमए का चतुर्थ पेपर हिंदी का। जो उस पेपर प्रश्न पत्र का नाम जो है उसे एक बार पे नज़र डालते हैं। पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। देखिए है क्या, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। हिंदी जो साहित्य का इतिहास है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो 4 भागों में बांटा गया है। और उन 4 भागों में जो कि सबसे आखिरी का जो काल रहा है वो आधुनिक काल रहा है। जैसे कि आदि काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो आदि काल का जो समय है 1050 से 1375 के बीच में है। भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 के बीच में है। और जो कि रीत काल है वो 1700 से 1900 और 1900 से आधुनिक काल आज तक माना जाता है। तो आज दो चीज़ों की कसौटी लेके उतरना है, एक है उपन्यास और दूसरी है कहानी। दो विधाएं इसमें हैं और आगे विधाओं का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हम पहले समझते हैं इस बात को। ये जो उपन्यास है, उपन्यास के कई तरीके, कई भाग होते हैं, कई नामों से इनको लिया जाता है और अलग अलग प्रकार के उपन्यास होते हैं। जैसे कि पृष्ठभूमि हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास पूर्व प्रेमचंद युग और उत्तर प्रेमचंद युग। कहने का मतलब है जो प्रेमचंद जी हैं ये उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं और इन्होंने 3 युगों में इसको बांटा। जो लोग इनको उपाधि देते हैं इस युग से नाम जानते हैं। पहला होगा सामाजिक उपन्यास, जो कि समाज को लेकर के चलता है, उस सामाजिक उपन्यास कहा जाता है। फिर दूसरा है समाजवादी यथार्थवाद के उपन्यास, जैसे कि जो समाज में यथार्थवादी होते हैं, जो सत्य घटना पे उपन्यास लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है समाजवादी यथार्थवादी उपन्यास। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनके लगभग में जितने उपन्यास हुए वो सब यथार्थवादी सत्य घटना पे आधारित होते थे। फिर होते हैं ऐतिहासिक उपन्यास, जो कि इतिहास को लेकर के आगे बढ़ा जाता है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो उस उपन्यास जैसे होते हैं उनको कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यास। फिर होता है आंचलिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास और प्रयोगशील उपन्यास। आधुनिक बोध के उपन्यास, कुछ ऐसे उपन्यास है जिनके अंदर ये बताया जाता है कि इसके तहत आगे क्या होने वाला है। तो ये उपन्यास के कुछ प्रकार हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में 2 उपन्यास आए हुए हैं। एक है गोदान और दूसरा है नदी के धीप। तो जो आज्ञे शब्द दिख रहा है, इनका पूरा नाम है हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन आज्ञे जी। और पहले जो हमारे हैं वो गोदान के हैं, जिनके महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि हंस प्रकाशन इलाहाबाद से इसको प्रकाशित कराया था। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा पेपर आसानी से निकल जाएगा। फिर है कहानी। कहानी पृष्ठभूमि, हिंदी कहानी का उद्भव का विकास कहाँ से हुआ, पहली कहानी कौन सी हुई, तो वो सब पढ़ेंगे इसी पाठ्यक्रम के अंदर। फिर पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्र प्रसाद युग और उत्तर प्रेमचंद और स्वतंत्र हिंदी कहानी तथा कथाकार, जो कि संकलित कहानियां हैं। कुल 5 कहानियां हैं। हालांकि एक अंदर और कहानी है जिसका नाम है दोपहर का भोजन। जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो जो 5 कहानियां हैं, पुरस्कार जिसके महान लेखक हुए जयशंकर प्रसाद, दूसरे हुए बूढ़ी काकी जिनके महान लेखक हुए प्रेमचंद जी, और चीप के दावत भीष्म साहनी जी, और जिंदगी और जोक अमरकांत, और नीली झील कमलेश्वर जी। तो ये हमारे कुछ महान लेखक हुए। तो हमारा जो प्रश्न पत्र है खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें सर्वप्रथम सवाल जो पूछा है, सवाल नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपन्यास की परिभाषा दीजिए। तो उपन्यास की परिभाषा क्या होगी? तो उपन्यास की परिभाषा है कि उपन्यास शब्द की उत्पत्ति उपन्यास से हुई है। इसका अर्थ होता है निकट निकट, और न्यास का अर्थ होता है रखी हुई वस्तु। अर्थात उपन्यास मूल अर्थ होता है निकट रखी हुई वस्तु। किंतु आधुनिक युग में उपन्यास का प्रयोग साहित्य के ऐसे स्वरूप जैसे इसके लिए होता है जिसके एक दीर्घ कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। भरत मुनि उपन्यास के लिए उपकृति उपपत्ति कृतोहार्थ तथा प्रसादनम कहा है, जिसका आशय होता है किसी अर्थ युक्त पूर्ण ढंग प्रस्तुत करने वाली, प्रसन्नता प्रदान करने वाला कथा साहित्य उपन्यास कहलाता है। हालांकि ये भरत मुनि कौन है? ये भरत मुनि वो हैं जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ नाम का, जो आज से लगभग 2200 वर्ष पहले ये बात लिख कर गए थे। फिर सवाल नंबर 2, हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास का नाम एवं प्रकाशन वर्ष बताइए। तो लाला श्रीनिवास राव
कृत परीक्षा गुरु, जिसकी रचना 1882 में हुई थी। तो जो हिंदी साहित्य का उपन्यास है सर्वप्रथम परीक्षा गुरु है, जिसकी रचना 1882 में हुई। प्रेमचंद युग 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। पांडेयचंद शर्मा उग्र, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, शिवपूंजन सहाय। हिंदी के किन्हीं 3 ऐतिहासिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेंदालाल वर्मा, रांगे राघव। किन्हीं 3 आंचलिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन रामदास मिश्र। 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। इलाचंद जोशी, जयंत कुमार अज्ञे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उसके बाद सवाल है कि उपन्यास के कितने तत्व नामोल्लेख कीजिए। देखिए, कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये कुल 6 होते हैं। होते किस तरीके से? इस तरीके से समझिए, जैसे कोई कहानी है तो पहले कहानी होती है, फिर उसमें हीरो कौन सा है। जैसे कि आज के समय कोई मूवी ले लीजिए, जैसे बॉर्डर लेते हैं तो बॉर्डर में हीरो कौन कौन से है? सनी देओल है, ये जितने लोग हुए, सुनील शेट्टी वगैरह, ये सब पात्र योजना है। फिर संवाद क्या है? संवाद ये है कि पाकिस्तानों तुमको मार के भगा देंगे, तो ये सब संवाद है। फिर देश काल वातावरण क्या रहा होगा? तो देश काल वातावरण ये होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो चुका है और वो लोग अपना अपना छीन छान रहे हैं, उस समय का वातावरण दिखाया जाएगा। भाषा शैली क्या होगी? भाषा शैली ये होगी, हल्का उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स होंगे, क्योंकि और बीच बीच में कही जाएगी मिन्नू नहीं जानता, पंजाबी भी होगी, मैनू नहीं जानता, तेनू छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल जी का रोल किए हैं कुलदीप चांदपुरी जी, उन्होंने थोड़ी पंजाबी उनको आती थी वो, क्योंकि कुलदीप चांदपुरी जो थे वो थे। अब सोचिए फिर उद्देश्य क्या रहा होगा? उद्देश्य ये रहा होगा कि उस कहानी के बारे में बताना चाहते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो ये हमारे 6 भाग होते हैं। फिर हिंदी उपन्यास के उद्भवकालीन 3 उपन्यासकारों के नाम उपन्यासों के लिखिए। तो पहले है पंडित गौरीदत्त, जिन्होंने लिखा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें महिलाओं के बारे में बताया गया है, जो कि पढ़ी लिखी होती है और खत लिखना आता है, वैसी कहानी है। फिर है भाग्यवती, जो कि सिद्धाराम पिलोरी जी की है। फिर श्रीनिवास दास, जिनकी है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में ऊपर पढ़ भी चुके हैं। तो 1877, 1882 ये 3 हो गई। अब हमारा सवाल नंबर है 10, कहानी को परिभाषित कीजिए। अभी जिस तरीके से हमने उपन्यास की परिभाषा पढ़ी, उसी तरीके से कहानी की भी परिभाषा पढ़ना है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह त्रिगुणायत के शब्दों में कहानी आधुनिक साहित्य का वह लाघवकार गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार साहित्यकार जगत के किसी एक घटना को, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना के विचार को लेकर निश्चित कलाविधि के अनुसार करता हुआ संवेदना प्रभावित विनीत का सृजन करता है और पाठक के भाव विभोर कर रसिकित करने से सामर्थ्य होती है। फिर कहानी क्या है? कहानी जीवन का खंड चित्र मात्र है, जिसका घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती है। कहानी के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहानी की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कहानी सर्वाधिक महत्व तत्व एवं गुण कथ्य के निरंतर जिज्ञासा को तूहल पैदा करते रहना है, जिसके अंत का पाठक की उत्सुकता बनी रहती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है हार्दिक प्रसन्नता और मानसिक वृत्तियों की संतुष्टि होता है। उसका लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, उसका लक्ष्य ये भी होता है कि जो बीता है उसके बारे में बताया जाए कि कैसे बीता, क्यों बीता। फिर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन को विसंगतियों से मनोवैज्ञानिक की धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशा, हीनता तथा उद्देश्यहीनता के नया प्रकाश देना। जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी आई हुई है जिसका नाम है चीफ की दावत, उसमें एक माता जी हैं और उन माता का बहुत ज़्यादा परिहास किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो लेखक यही बताना चाह रहा है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ये जो है कि मनोवैज्ञानिक समझा रहा है। फिर क्या सवाल है कि कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। देखिए, उपन्यास और कहानी में थोड़ा सा अंतर है कि चरित्र चित्रण और कथोपकथन, हालांकि अगर हम सेम भी लिख देंगे तभी हमारे नंबर बन जाएंगे। उसके बाद होगा मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास तथा
प्रकाशन वर्ष बताइए। तो उन्होंने जो प्रथम उपन्यास लिखा वो सेवा सदन है, जो कि 1916 में लिखा था। मुंशी प्रेमचंद का कौन सी कहानी पाठ्यक्रम में संकलित है? तो हमारे जो पाठ्यक्रम में कहानी संकलित है वो बूढ़ी काकी, और जो उपन्यास संकलित है वो गोदान है। प्रेमचंद की कुल कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई? तो वो हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद की कहानियाँ 1907 के पाठकों में सम्मुख आने लगी। 1936 तक उन्होंने अनावरत लिखे हैं, बहुत से लिखा जिसका कोई अनावरत किया ही नहीं जा सकता है। लगभग 3 दशकों में रचना काल उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो कि विभिन्न कहानियों का संग्रह संकलित प्रेमचंद कुल 9 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हुई। सप्त सरोवर, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और समर यात्रा और मानसरोवर और कफन, ये जो मुख्य कहानियाँ हुई ये 9 कहानियाँ हैं। फिर प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्रेमचंद प्रसाद दोनों समकालीन थे, किंतु दोनों द्वारा लिखी गई कहानियाँ जो हैं उनमें अंतर है। अंतर होने का जो मुख्य कारण है कि एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न है। प्रेमचंद यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार पर जीवन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर कहानियों की रचना की थी, जबकि प्रसाद आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर भाव सत्य को लेकर आगे बढ़े। देखिए, प्रेमचंद जो है ना वो ओरिजिनल बात लिखते थे। उनकी जो कहानी है उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये सत्य घटना, जैसे एक सदागति है उसमें लगेगा, कफन है उसमें लगेगा कि सत्य में गरीबी की कहानी है जिसमें गरीब लोग ऐसे होते हैं। फिर प्रेमचंद की कहानियों के मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो विषय की दृष्टि में प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन के संबंध में अधिकतर कहानियाँ ग्राम्य जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा कि जिस देश में 80% मनुष्य गाँव में बसते हो उनके साहित्य ग्राम्य जीवन के प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उनका दुख राष्ट्र का दुख और समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। तो उनके जो हैं वो सबसे बड़ी बात है वो गांव के समाज को लेकर के चलते हैं। सवाल आया कि होरी गांव बिल्लोरी किस प्रांत में था? देखिए, अवध प्रांत में पड़ता है जो होरी गांव का बिल्लोरी किस प्रांत में है? होरी एक जो है वो पात्र का नाम है जो कि गोदान उपन्यास में लिया गया है। हाँ, उसके बाद जो सवाल नंबर 21 है कि जिंदगी और जोग कहानी किसने लिखी थी? इस कहानी के 2 पात्रों के नाम लिखे हैं। तो इस जिंदगी और जोग की जो कहानी है वो अमरकांत जी लेखक, इसके 2 पात्र हैं, रजुआ और शिवनाथ बाबू। जो रजुआ है ये बहुत ही गरीब परिवार का, जिसको लोग रजुआ से रजुआ साला पे भी आ गए हैं कहते कहते, क्योंकि जब गरीब व्यक्ति होता है उसका नाम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। सवाल नंबर 22 की बूढ़ी काकी कहानी के लेखक किन्हीं 2 महिला एवं पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो बूढ़ी काकी की जो कहानी है रूपा लाडली है और पुरुष पात्र है पंडित बुद्धिराम, और बूढ़ी काकी तो है ही। फिर हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है। इंदुमती कहानी का किसका छायाभास है? तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट जो है उसी का छायाभास है, उसी की कॉपी की गई है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। उसके बाद है प्रेमचंद युगीन कहानीकारों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र के जो युग में कवि हुए उनके नाम बताइए। तो उनके जो कवि हैं वो हैं जेपी श्रीवास्तव, श्री विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, राजा राधी कारमण प्रसाद सिंह, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पंडित ज्वाला दत्त शर्मा, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र जो पीछे लग रहा है उसकी एक अलग कहानी है। फिर लिखा है अकहानी आंदोलन पर सरगर्भित टिप्पणी लिखी है। तो अकहानी है क्या? सन 1970 में अकथा या अकहानी का जन्म हुआ। जिस प्रकार नई कविता एक आगमन होता है उसी प्रकार नई कहानी अकहानी का प्रादुर्भाव, दोनों में मूल प्रेरणाओं की प्रवृत्ति एक जैसी है। नई कविता नई कहानी की व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद अकविता और अकहानी के आकार घोर व्यक्तिवाद आदि यथार्थवाद से उच्छखलन यौनवाद में परिवर्तित हो गया है। इस आंदोलन में उन्नयकों में जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल और रामेश्वरी रविंद्र कालिया आदि जो थे इसमें भाग लिए थे। सवाल नंबर जो 28 है, हिंदी कहानी के विकास की यात्रा किसने सोपानों में बांटी हुई है? तो हिंदी कहानी का जो उपन्यास है वो मुख्य 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें पहला होता है विकास युग 1900 से 1911 तक, फिर प्रेमचंद युग जो 1911 से 1936 तक, फिर प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद स्वतंत्र युग जो है
1926 से 1947 तक माना जाता है। फिर स्वतंत्र एवं नई कहानी 1947 से 1960 में। फिर सठोतरी कहानी जो 1960 से आज तक मानी जाती है। फिर आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी प्रारंभिक कहानियाँ कौन कौन सी? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रारंभिक कहानियाँ विवरण निम्नलिखित हैं। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की सर्वप्रथम 1900 में आई। फिर गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की 1902 में आई। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास सन 1902 में। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद लिखे 1903 में। पंडित और पंडिताइन गिरिजा दत्त वाजपेयी ने लिखा 1903 में। और दुलई वाली बंग महिला की कहानी है जो 1907 में है। अगर कोई पूछे आपसे कि सर्वप्रथम महिला ने पहली कहानी कौन सी लिखी, तो एक बंग महिला है, उन्होंने सर्वप्रथम दुलई वाली एक कहानी लिखी। फिर नई कहानी को परिभाषित करते हो उन नायकों का नामोल्लेख कीजिए। सन 1950 के अंतर हिंदी कहानी के क्षेत्र में नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसमें नई कहानी कहा गया कि आंदोलन के नायकों में राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि ने घोषित किया। मोहन राकेश की एक रचना है कितने पाकिस्तान, बहुत अच्छी रचना है, घोषित किया। और नई कहानी को लक्ष्य नए भाव बोध, आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन में यथार्थ अनुभव का चित्रण करना। राजेंद्र यादव के शब्दों में मानवता, राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म, नैतिकता, प्राचीन गौरव आदि सब छलावे हैं जिनके प्रति किसी भी कलाकार का आस्थावान होना अनुचित है। फिर आ जाइए सठोतरी 1960 के बाद हुई। नई कहानी सठोतरी कहानी का नाम पुकारा जाने लगा। इस कहानी आंदोलन सचेतन कहानी, सहज कहानी, समकालीन कहानी और सक्रिय कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, आंचलिक कहानी और हास्य व्यंग कहानी अभिभूत हो गई। देखिए सठोतरी कहानी के प्रमुख जो आंदोलन हुए उसमें नए नए आंदोलन होने लगे, नई नई बातें आने लगी, नई नई बातें होने लगी। उसके बाद हुआ सचेतन कहानी की परिभाषित कीजिए। देखिए अभी ऊपर हम पढ़ चुके थे कि सठोतरी कहानी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं। उसके बाद अभी आ ही गया कि सचेतन कहानी को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख उन नायकों के नामोल्लेख कीजिए। तो नई कहानी की प्रतिक्रिया सन 1964 में आसाराम,